हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू थे उसकी क्लास नंबर 5 होगी। देखिए, मैंने जो 4 क्लासें ले रखी हैं उनमें मैंने 80 प्रश्न करवा दिए हैं जो पीवाईक्यू हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जहाँ भी हमारा हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखें। और एक साथ में मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें 1-2 प्रश्न मैं डेली करवाती हूँ, तो आप वो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न करके हमारे हज़ारों प्रश्न ऐसे ही हो जाते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो इसी प्रकार से एक एक प्रश्न आप डेली करेंगे तो भी आपके हज़ारों प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। और साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन 20 प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अति महत्वपूर्ण है वही प्रश्न मैंने लिए हैं, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसलिए इन क्लासों के साथ जुड़ें। और हिंदी साहित्य, ये हमारा टीजीटी हिंदी की क्लासें भी चली हुई हैं, उनकी लगभग 20 क्लासें हमारी हो गई हैं, जिसमें हिंदी साहित्य आपको पीवाईक्यू के साथ करवाया जा रहा है। पीवाईक्यू उसमें 1 लाइनर के रूप में लिखे हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस में मिल रहे हैं। तो दोनों क्लासें आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, हिंदी साहित्य की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मात्र 51 रुपये देकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे अगले प्रश्न हैं, वो हमारे प्रश्न नंबर 80 तक हो गए थे। आज हमारा प्रश्न नंबर 81 से शुरू होगा। 81 से 100 प्रश्न हमारे क्या है, आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 81 है, हमें असंगत बताना है। चंदन बाला रास है, ये आस्कू की रचना है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित या फिर वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, असंगत है। स्थूलीभद्र रास है, विजय सेन सूरी की नहीं बल्कि जिन धर्म सूरी की रचना है। ये अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 7-8 रचनाएं ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। ये चारों रचनाएं ही बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इनका कवि आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, लेखक और ये ग्रंथ। चंदन बाला रास आस्कू की रचना है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की नहीं, किसकी है, जिन धर्म सूरी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की है और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। आगे देखिए, पुष्य या फिर पुंड एक ही नाम है, या फिर पुष्य दंत भी इनका ही नाम है। इनको हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, दशरथ ओझा या फिर शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, डी। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत को क्या है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। देखिए, इस हमें बताना है कि योगिनी का नहीं है बल्कि किसका है, योगी का है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मणिभद्रपा, कनक, लापा, पुतलीपा, लक्ष्मीकरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा। पुतलीपा किसका नाम है, योगी का नाम है, बाकी तीनों क्या है, योगिनी है। आगे देखिए, आगे हमारा प्रश्न नंबर 84 है। कलचुरी राजवंश के, देखिए यहाँ पर 7 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 7, ठीक है। 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा या फिर वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। राहुल वेल क्या है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्ण से संबंधित क्या है, ग्रंथ है। आगे है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है। ऑप्शन ए जो इंदु, ऑप्शन बी हमारा कौन सा, हेमचंद्र है, ऑप्शन सी धनपाल या फिर सोमनाथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए सही हो जाएगा। ये है, अपभ्रंश में जो दोहा काव्य की परंपरा है उसका आरंभ जो इंदु से माना जाता है। सॉरी, किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जा सकता है। तो किया गया है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य,
नाथ साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। आगे देखिए, हमें असंगत बताना है। नेमिनाथ जो है सुमति गणी की रचना है, और रेवंत गिरिरास ये विजयसेन सूरी की रचना है। श्रावकाचार आशगु या फिर स्थूलीभद्र रास। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सी है, वो असंगत है, क्योंकि श्रावकाचार देवसेन की रचना है, आशगु की नहीं है। ये नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे है हमारा, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली या फिर पदावली। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पदावली। इसी के कारण क्या है, विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे, पदावली के कारण। तो कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है। नाथ पंथ सिद्ध परंपरा से छटकर ही निकला है, ये किसका कथन है? ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह, या ऑप्शन डी हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नाथ पंथ सिद्ध परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तिब्बत के 84 सिद्ध परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? जो 84 सिद्धों की परंपरा है वो तिब्बत के कौन से सिद्ध से क्या है आरंभ हुई है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सरहप्पा, लुइपा, शब्रपा या फिर नारोपा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, लुइपा। आगे है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भरतेश्वर बाहुबली रास, पाहुड़ दोहा, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम क्या? महाकाव्य। अच्छे से याद रखना, महाकाव्य माना जाता है किसको? पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न नंबर 92 हमारा, निम्नलिखित में से लौकिक चरित काव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश या फिर पाहुड़ दोहा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए सही हो जाएगा, भविष्यत कहा। और ये किसकी रचना है? धनपाल की रचना है, भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नेमिनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ या महानाथ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी सही हो जाएगा, गोरखनाथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महापुराण किसकी रचना है? पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू, अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। आगे है, किन की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? नाथ, कबीर, सूफी या फिर सिद्ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा कहा जाता है। पृथ्वीराज रसों में प्रमुख रस कौन सा है? करुण रस, रौद्र रस, वीर रस या फिर भयानक रस। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वीर रस क्या है? प्रमुख है पृथ्वीराज रसों का। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है जैन काव्य, नाथ काव्य या फिर सिद्ध काव्य, रासो काव्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जैन साहित्य की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे है, जस हर चरित किसकी रचना है? स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल या फिर अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर? बी सही हो जाएगा, पुष्यदंत की रचना है जस हर चरित। आगे है, संदेश रासक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर मुक्तक काव्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खंड काव्य है। आगे है प्रश्न नंबर 100, पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? अपभ्रंश, अवधी, डिंगल या फिर पिंगल। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, डिंगल। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।